नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। थैंक यू जो फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं आईटीआई टॉक शो के। देश भर के संचालकों नमस्कार। जो हमसे बड़े हैं उनको मैं आज सादर प्रणाम कर रहा हूं और उनका पैर छू रहा हूं। जो मुझसे बड़े हैं 54 से ऊपर जो हैं संचालक, उनको पैर पड़ रहा हूं। और जो हमसे 54 से छोटे हैं उनको मैं हाथ जोड़ करके नमस्कार कर रहा हूं। और जो छोटे हैं उनको मैं आशीर्वाद दे रहा हूं कि खुश रहिए, आबाद रहिए। अब मैं आ रहा हूं, आज आपसे अपील करने आ रहा हूं। बहुत ध्यान से आज पूरा चीज को पढ़िएगा और सुनिएगा। चलिए मैं आपको बता दूं कि ये प्राइवेट आईटीआई पर एक बहुत बड़ा ग्रह है और ये ग्रह जो है तो पूरे प्राइवेट आईटीआई को खा लेगा कैंसर की तरह। और ये लाइलाज बीमारी है जो कोरोना से भी खतरनाक बीमारी है। और ये बीमारी चलेगी पूरा, आपको मैं बताऊं, 2026 के 30 अप्रैल तक। ठीक है, 30 अप्रैल तक यह जो है तो बीमारी चलेगी और शायद 31 तारीख को या 1 मई को खत्म हो जाए। 1 मई को ही ये खत्म हो जाएगी, पर तब तक में पूरी आईटीआई को खत्म कर देगी। अब आप बोलेंगे कि ऐसा काहे सा है, तो जो शैक्षणिक कैलेंडर जो 1 मई को चालू हुआ है ना, वही बात कर रहा हूं कि अगला जब शैक्षणिक कैलेंडर आएगा तो पता नहीं कितने आईटीआई वाले वो कैलेंडर को देख पाएंगे, कितने नहीं देख पाएंगे। ये इतना बड़ा भयानक वायरस है जो डीजीटी के ने और आरडीटी ने सब प्राइवेट आईटीआई पर, प्राइवेट आईटीआई और गवर्नमेंट आईटीआई पर तो एक स्पेशल जो है तो उनको मिला है, डोज मिला है, वैक्सीन मिला है, जिसके कारण वो बच जाते हैं। लेकिन प्राइवेट आईटीआई वाले बिल्कुल नहीं बचेंगे, क्योंकि आपकी वैक्सीन सिर्फ आईटीआई टॉक शो चैनल है, वही आपको बचाएगा और बाकी कोई नहीं बचाएंगे। बचाने का एक ही रास्ता है कि अगर आप हमारे हिसाब से फॉलो करते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आप वैसे चलाते हैं तो निश्चित ये वायरस आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, वरना आपको ये जंग की तरह से धीरे धीरे समाप्त करने चला जा रहा है। 2 चीजें फिर यहां से कह रहा हूं कि बिहार की प्राइवेट आईटीआई और उत्तर प्रदेश की आईटीआई, चाहे आप ये मान लीजिए कि वीरेश सिंह धमकी दे रहे हैं, और चाहे जो मान लीजिए, चाहे दिल पे ले लीजिए, चाहे जो पे करना है तो करिएगा। आप सबसे बड़े टारगेट पे हो और आपकी ही अब बारी है। डीजीटी ने पूरा सारा डेटा निकाल लिया है कि फर्जीपन एक्चुअली में कहां बिहार से और उत्तर प्रदेश से कहां चालू होता है। कौन कौन गवर्नमेंट आईटीआई स्टेट डायरेक्टर से भी मिले हैं, कैसे कैसे डेटा मैनेज किया जाता है, कैसे कैसे नकल मैनेज किया जाता है, कैसे कैसे कागज पे आईटीआई चलती है, और कैसे कैसे आईटीआई की दलाली और फर्जीवाड़ा एडमिशन में होता है। तो जो अच्छे आईटीआई हैं सिर्फ ये उनके लिए है कि इस बार प्लीज जितने भर एडमिशन करें पूरे देश के आईटीआई वाले, जनरली जो करते भी हैं, बिना दलाली के, बिना सिफारिश के आप आईटीआई में एडमिशन करेंगे, डायरेक्ट एडमिशन करेंगे स्टूडेंट से, उसको लिखित में देंगे पूरी फीस कि अगर वो नहीं जमा करेगा तो हम एग्जाम में नहीं बैठाएंगे, प्रवेश पत्र हम नहीं देंगे, ये लिखवा लीजिएगा। फीस, प्रैक्टिकल की फीस, सीबीटी की फीस, आपकी जो भी फीस लगती है वो सारी फीसें लिख करके दीजिएगा, कोई गलती नहीं करिएगा। बहुत बड़ा कैंसर का पहला स्टेप बता रहा हूं एडमिशन में, अगर ये नहीं लिखवाए और कुछ भी स्टूडेंट ने मुकदमा दायर किया या शिकायत किया तो आप जाओगे। इसलिए फॉर्म भरवाते समय लड़के को विशेष ध्यान दीजिएगा कि पास होने की गारंटी नहीं है, आपको डेली आना पड़ेगा। आप एक कॉलम वहां लिखवाओगे कि आपकी 100% अटेंडेंस रहेगी। अगर आपकी 100% अटेंडेंस नहीं रहती है तो हमारा अधिकार है कि आपका नाम काट दिया जाए, ये हमारा विशेष अधिकार है। ये वाला पॉइंट अभी भी फॉर्म में छपवा लो और सील साइन करवा करके अपने पास रख करके अपनी आईटीआई का बचाव पहली फुर्सत में कर लीजिएगा। कोई दलाल और फर्जी लोग आए तो एडमिशन ना करिएगा। फीस जो भी ले रहे हैं वो आप देख लीजिए। दूसरी चीज़ें बता दे रहा हूँ, बिजली का बिल
छोटी आईटीआई का 450, कल का भी शो में दिखा 450 यूनिट से कम नहीं आनी चाहिए जो एक टेट चला रहे हैं। बाकी आप डिवाइड कर लीजिए कि कितना करना है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़, स्टाफ वाली भर्ती पूरा ऑनलाइन अभी से कर लीजिए, प्रोफाइल को अपडेट कर लीजिए। शिफ्टिंग किए हो तो लौट करके उस जगह पे चले जाइए जिस जगह पर थे, वरना नहीं बचने वाले हो। एडमिशन उनसे सीट जैसे खरीदते हो, कल भी बताया था, आज अपील कर रहा हूँ, सीट खरीदने जैसी चीज़ें बिल्कुल भी ना करिएगा। पकड़े गए तो वो भी जाएगा जो आईटीआई बेचा है, जो आईटीआई खरीदा है वो भी जाएंगे, और दलाल का नाम ओपन करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो फिर आपका नाम ओपन हो जाएगा। एक चीज़ बता रहा हूँ कि फर्जी आईटीआई की जो कुकुर मुत्ते की तरह आई हैं, जो 5,000 10,000 में एडमिशन ले रहे हैं, उनका पोल खोलिए, उनके बारे में बताइए, हमको बताइए, उनका नाम नहीं आएगा, आपका नाम नहीं आएगा। ऐसे आईटीआई को बंद करना पड़ेगा। और मैं बता दूं कि 2025 माने 26 में अगर आप बच गए, अप्रैल तक में बच गए, तो ये मान लीजिएगा कि आपका मार्केट, आईटीआई का मार्केट, मैं गारंटी दे रहा हूं कितना बड़ा मार्केट आएगा कि मैं क्या बता दूं, बशर्ते आप जो है तो अच्छी आईटीआई चलाने के लायक हो, बनाने के लायक हो। तो दूसरा सबसे बड़ी चीज कह रहा हूं कि नए कोर्स के हिसाब से अपने आप को अपडेट कर लीजिए। टूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के मशीनरी को लेकर के कई जो है तो चीज़ें चेंज हुई हैं। अगर इनको आप नहीं करते हैं तो फिर आप नहीं बचने वाले हैं। एक स्ट्रक्चर वाले में बता रहा हूं कि आपको वो आईटीआई खा लेगी। स्ट्रक्चर का ऑनलाइन पेमेंट होना चाहिए और स्ट्रक्चर होना चाहिए। आप आंदोलन कर सकते हैं लेकिन आईटीआई बंद नहीं कर सकते। ये बार बार मैं आपको बता दे रहा हूं। जिसको समझना है वो समझेंगे, जिनको नहीं समझना है भाई तो नहीं समझा सकते हैं। बहुत बड़ा वायरस आया है और ये वायरस मैं आपको बता दूं कि अभी नहीं चालू है, अभी नहीं चालू। अभी कब चालू हो जाएगा? 16 तारीख के बाद से। जैसे ही ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का काम डीजीटी का पूरा हो जाएगा, मतलब उन्होंने 16 तारीख 20 तारीख तक लिए, शायद ये पूरा चला जाएगा, जून चला जाएगा, तो 1 जुलाई से ये वायरस फैल जाएगा, है ना। इसकी सावधानी जो मैंने बता दिया कि इस वायरस को आप ऐसे ही मार सकते हो अपने आईटीआई को सुधार करके, आईटीआई टॉक शो चैनल देख करके, कि जो हम पहले ही 2 महीने 3 महीने पहले जो खबर बता देते हैं आपको सुधरने के लिए। आप रजिस्टर पूरे बिल उल सब कुछ रख लीजिए। कोई आप पुराना सामान मत खरीदिएगा, कोई जो है तो ऐसी चीज़ें मत करिए, सब नए चीज़ लीजिए, टूल्स और सारी चीज़ें लीजिए। एडमिशन का मैंने आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मैं अभी डीजीटी के पास और पीएमओ के पास और नीति आयोग के पास रखने जा रहा हूँ कि आईटीआई को कौन से संजीवनी दिया जाए। आईटीआई को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे आईटीआई हैं जो अच्छे का चला रहे हैं, तभी अच्छे लड़के निकल रहे हैं, तभी कंपनियाँ चल रही हैं। बशर्ते अब उनको थोड़ा सा अपग्रेड करना है। अपग्रेड करने के लिए भी जो 60 करोड़ रुपए सरकार ने दिया है गवर्नमेंट आईटीआई को, अगर उसका कुछ परसेंटेज आईटीआई, अच्छे आईटीआई को दिया जाए, जिनकी ग्रेडिंग अच्छी है, जो आईटीआई अच्छे हैं, तो उनको प्रोत्साहन मिलेगा और देश में बड़े अच्छे लड़कों को निकालेंगे। उस पर मैं लगा हुआ हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमको हेल्प की ज़रूरत है, हमको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देश भर की सभी आईटीआई, अगर मेरे को थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप डालेंगे तो मैं आपकी बात वहाँ ले जाऊँगा। चूँकि आने जाने में, मिलने में बहुत सारा पैसा खर्चा होता है, टाइम खर्चा होता है। इसलिए मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि मैं किसी से कमीशन या पैसा नहीं लेता हूँ। मैं सिर्फ आईटीआई के हित के लिए डोनेट मांग रहा हूँ। आप जो भी आपको यथास्थिति जितनी भी हो उतनी आप हमको डोनेट कर सकते हैं। हमारे नंबर पर, फ़ोन पे नंबर पे आप कर सकते हैं अगर आपको विश्वास है तो। अगर आपको विश्वास नहीं है भाई साहब तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी एक चीज़ याद समझ लीजिएगा कि जो जैसा है मैं उसको वैसा ही दिखाऊंगा, जो जैसा है मैं वैसा ही करूंगा। कभी भी किसी के दबाव में नहीं आता हूं मैं। और मैं बहुत सारी बातें डीजीटी को समझाने में
सफल हुआ हूं। एक लेटर आप देख लीजिए, जो मैंने आपके सारे स्टेट डायरेक्टर लोग आपको दबा रहे थे, वो बहुत बड़ा हथियार आपको मैंने मई में दिलवाया हूं। और अभी और बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी और आगे बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन साहब उन सब चीज़ों के लिए फाइनेंशियल चीज़ों की ज़रूरत होती है। मेरे को ये सब मांग लेने में कोई वो नहीं होती है, क्योंकि ये काम अवेयरनेस के लिए है, ITI के हित के लिए है। तो उसके लिए मैं आपसे आज ये हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि मेरे को डोनेट करिए। मेरे को बहुत पैसे की इन्हीं के लिए की ज़रूरत पड़ेगी। ये ऐसे नहीं पड़ेगी कि आप सोच रहे होंगे कि मेरे को हर स्टेट में जाना पड़ेगा, हर स्टेट के अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी, लेटरबाजी करनी पड़ेगी। हमको नीति आयोग में एक बार तो कोई मिल नहीं लेगा, एक बार में तो कोई होगा नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका जैसे एडमिशन ख़त्म हो तो मैंने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में मैं अपने बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जाऊं। मैं RTI लगा रहा हूं, RTI में बहुत पैसा खर्चा कर रहा हूं, मैं सबूत इकट्ठा कर रहा हूं, उसमें हो रहा, फिर मैं सारी चीज़ें ले जा करके नीति आयोग और सारी लोगों को दिखाऊं, अधिकारियों को बोलूं। मैं किसी का मेहमान तो हूं नहीं, किसी का दामाद हूं नहीं कि मेरे को एक बार में बुला लेंगे। चक्कर लगाना पड़ेगा, 10-10 बार आना जाना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, खर्चा होगा। और फिर मैं उनके सामने ये चीज़ें ले आऊं कि ITI अगर चलेंगी देश में तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, आत्मनिर्भर भारत होगा और हमारे यहाँ जो है तो पढ़े लिखे लोग बढ़कर आएंगे। और हर जगह को तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, तो अपना खुद का बिजनेस चला सकेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से सपोर्ट मांग रहा हूँ। बाकी ना आपका काम है, आप जानिए मेरी जो जवाबदारी है ना, मैं अपनी जवाबदारी निभाऊंगा। बस खुश रहिए। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।